मेरे प्यारे बच्चों, आज आप लोगों को एक दूसरा ऑब्जेक्टिव का पेपर दिया गया था, वही पेपर सॉल्व कराया जाएगा। जो भी काम दिया जा रहा है एक सेपरेट कॉपी में लिखते जाएं। अभी तो ये है कि काम चला रहे हैं, बिल्कुल व्यवस्थित पढ़ाई जब कोचिंग प्रारंभ हो जाएगी तब कराएंगे, उस समय ये बड़ा ही हेल्पफुल साबित होगा आपके लिए। दूसरे पेपर का पहला प्रश्न, फॉर्मूला ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। शब्द थोड़े से बड़े लिखेंगे, कुछ बच्चों की शिकायत है कि सर शब्द छोटे लिखते हैं। तो फॉर्मूला ऑफ लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P0 माइनस PS समझाया जा चुका है। नंबर 2, फॉर्मूला ऑफ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर P0 minus PS upon P0. This is lowering in vapor pressure. This is relative lowering in vapor pressure. Write the relation between lowering in vapor pressure and molecular mass of solute. बच्चों ये एप्लीकेशन दिया था, लास्ट डेरिवेशन P0 minus PS upon P0 is equal to WB into MA upon MB into WA. With the help of this equation, molecular mass of non-volatile solute is easily determined. This is the relation between relative lowering in vapor pressure and molecular mass of सोल्यूट। ऐसी एक एप्लीकेशन बच्चों अपन लोगों ने कर ली है। फॉर्मूला डेल्टा टीबी, ये बच्चों बताया गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन माइनस बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। डेल्टा टीबी इक्वल टू टीबी माइनस टीबी डिग्री। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर इन केल्विन स्केल। तो पहले तो बच्चों प्योर वाटर कितने पे बॉईल होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अब ये डिग्री सेल्सियस है, अगर डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना होता है तो 273 का प्लस करते हैं, तो प्योर वाटर का केल्विन स्केल पर जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा 373 केल्विन। पहले का आंसर P0 माइनस PS, सेकेंड इज P0 माइनस PS अपॉन P0, थर्ड इज P0 माइनस PS अपॉन P0 इक्वल टू WB इंटू MA अपॉन MB इंटू WA। फोर्थ डेल्टा TB इक्वल टू TB माइनस TB डिग्री, और फिफ्थ का आंसर 373 केल्विन। इन सभी आंसर्स को करेक्ट करते जाएं और जिनके करेक्ट हैं वो व्यवस्थित तौर पर लिखते जाएं। हर प्रश्न महत्वपूर्ण होता है। 6 एग्जाम्पल ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड। बोथ सॉल्ट आर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, इनकी वेपर नहीं बनती। रिलेशन बिटवीन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड XB, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बीच डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। सोल्यूट का मोल फ्रैक्शन ज्यादा, then colligative property will high, and when mole fraction of solute is low, then colligative property will low. Unit of mole fraction, no unit, because it is a dimensionless property. मोल फ्रैक्शन की कोई यूनिट नहीं होती, यह डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी है। राइट रिलेशन बिटवीन डेल्टा टीवी
and molality of solution, तो delta TB is directly proportional to molality. Elevation in boiling point is directly proportional to molality of solution. सब कुछ समझाया जा चुका है बच्चों. Polluted air is measured in ppm. ppm का यूज कब करते हैं? One component exists in very little amount and other medium are exist in a large amount, then concentration defined, we used the term parts per million, ppm. In seawater, in air, concentration of SO2 is 10 ppm. In air, concentration of SO2 is 10 ppm. It means 1 million part of air, 10 to the power 6 part of air, or 10 lakh part of air contain 10 part of sulfur dioxide. 10 क्वेश्चन हुए बच्चों. 6 का आंसर सोडियम क्लोराइड एंड पोटेशियम क्लोराइड. 7th, colligative property is directly proportional to mole fraction of solute. 3rd, mole fraction has no unit because it is a dimensionless property. Question number 9, elevation in boiling point is directly proportional to molality of the solution. And question number 10 is ppm, parts per million. क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं. मोलिकुलर मास ऑफ यूरिया एंड एसिटिक एसिड, दोनों का 60. यूरिया का फॉर्मूला NH2CO NH2 और एसिटिक एसिड का CH3COOH. हर एटम के एटॉमिक मास को प्लस करेंगे बच्चों, कितना आएगा? 60. मोलिकुलर मास ऑफ कास्टिक सोडा एंड बेकिंग सोडा. कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड 40 AMU. बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट. इसको सॉल्व करके बताएं. सोडियम का एटॉमिक मास 23, हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, 16 3 या 48, 48 और 2 50, 50 और 10 60, 70 80 बच्चों ये हुआ 84 AMU. किसी भी कंपाउंड का आप मोलिकुलर मास निकाल सकते हैं. हर एटम का एटॉमिक वेट प्लस कर देंगे. 11th की चीज है. कैलकुलेट मास ऑफ 0.5 normal NaOH solution in 500 milliliter solution. बच्चों n is equal to क्या होता है? W/E into V, नॉर्मेलिटी. अब नॉर्मेलिटी तो दे रहे हैं बच्चों 0.5, वेट मांग रहे हैं. वॉल्यूम 500 मिलीलीटर, तो 500 मिलीलीटर को लीटर में बदला. 500 मिलीलीटर को लीटर में बदला. 1000 का डिवाइड दिया. वॉल्यूम इज 0.5. इक्विवेलेंट वेट सोडियम हाइड्रोक्साइड बच्चों, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी. मॉलिक्यूलर वेट 40, valency is 1, then equivalent weight will be 40. ये कितना हो गया बच्चों? 40. W is equal to 0.5 into 40 into 0.5. ये बच्चों आ जाएगा 10 ग्राम. वेट कितना आएगा? 10 ग्राम. क्योंकि 40 का 0.5 में होगा 20 और 20 का 0.5 में होगा तो 10 ग्राम. छोटा सा न्यूमेरिकल है. 410
एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड सॉल्यूशन। सबसे पहली बात तो है मिल्क। मिल्क में दो कंपोनेंट होते हैं। डेयरी पर आपने देखा होगा, मिल्क में से निकलती है क्रीम, मशीन में डालते हैं, एक पार्ट से तो क्रीम निकलती है, वो लिक्विड होती है, एक पार्ट से सपरेटा का मिल्क निकलता है, वो भी लिक्विड होता है। तो मिल्क कैसा सिस्टम है? लिक्विड, both phase are liquid. Other example may be possible: aqueous solution of alcohols, या aqueous solution of hydrochloric acid, aqueous solution of sulfuric acid. In storm, तूफान, dispersed और dispersion। अब बच्चों ये वर्ड 5 यूनिट में और आएगा। डिस्पर्स्ड क्या है और डिस्पर्जन क्या है? डिस्पर्स्ड जो कम क्वांटिटी में हो, एंड डिस्पर्जन इज ए मीडियम। तो स्टॉर्म में जो डस्ट पार्टिकल हैं जो सॉलिड फॉर्म में हैं वो डिस्पर्स्ड हैं इन एयर। एयर जो है गैसियस फॉर्म में है। तो तूफान जब आता है तो डस्ट पार्टिकल्स आर डिस्पर्स्ड इन एयर मीडियम, एंड एयर मीडियम आर एग्जिस्ट इन डिस्पर्जन मीडियम। देखो बच्चों, कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, पढ़ाया जाता है, उसी से रिलेटेड क्वेश्चन दिए जाते हैं, और वो दिन जल्द ही आएगा जब हम आपको 20 क्वेश्चन देंगे और आप कहेंगे सर हमारे पूरे 20 करेक्ट हैं। लास्ट 5 क्वेश्चन, नंबर 16, ब्लड इज ए सॉल्यूशन ऑफ। अब ब्लड में क्या होता है? प्लाज्मा होता है। दूसरा कंपोनेंट आरबीसी, रेड ब्लड कार्पल्स, और तीसरा कंपोनेंट डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड कार्पल। रेड इज ए ट्राइनरी सॉल्यूशन, वन इज प्लाज्मा, आरबीसीज एंड डब्ल्यूबीसी। आजकल एक प्लाज्मा थेरेपी का नाम काफी सुर्खियों में चल रहा है बच्चों, कोरोना वायरस की रोकथाम में। तो क्या करते हैं, जैसे कोई पेशेंट है, कोरोना वायरस से ठीक हो गया, तो उसके ब्लड का जो प्लाज्मा है उसमें ऐसी रेजिस्टेंस पावर थी कि उसने कोरोना डिसीज के इन्फेक्शन के प्रति वो रेजिस्टेंस रहा। तो उस व्यक्ति के ब्लड का प्लाज्मा किसी इन्फेक्टेड पर्सन को चढ़ा देंगे तो उस इन्फेक्टेड पर्सन में भी ऐसे एंटीजन क्रिएट हो जाएंगे कि वो भी कोरोना इन्फेक्शन के प्रति रेजिस्टेंस हो जाएगा। 16, 17, इन फॉग। फॉग मतलब कोहरा होता है बच्चों, सर्दियों में दिखाई देता है। डिस्पर्स्ड क्या है और डिस्पर्जन क्या है? बच्चों डिस्पर्स्ड को आप सोल्यूट कह सकते हैं और डिस्पर्जन को बच्चों आप सोलवेंट कह सकते हैं। मतलब कंपोनेंट विच हैव लेस अमाउंट इज एग्जिस्ट इन डिस्पर्स्ड फेज, एंड कंपोनेंट which have large amount are exist in dispersion medium। तो फॉग में डिस्पर्स्ड क्या होता है? लिक्विड। वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिस्पर्स्ड इन एयर, दिस इज कॉल्ड फॉग। एयर में वाटर की ड्रॉपलेट्स होती हैं, उसे फॉग कहते हैं। वाटर ड्रॉपलेट्स कम होंगी तो लिक्विड जो है डिस्पर्स्ड फेज में होगा, और एयर तो भाई बहुत ज्यादा है तो एयर जो है वो डिस्पर्जन मीडियम। 18, स्पेसिफिक कंडीशन ऑफ सैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन की स्पेसिफिक कंडीशन सुपर सैचुरेटेड। 19 वाला लॉजिकली क्वेश्चन है, फिलअप करना है। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर
प्रेशर। लास्ट क्वेश्चन बच्चों, नेचर ऑफ कर्व बिटवीन टेम्परेचर एंड वेपर प्रेशर। अब देखो बच्चों, टेम्परेचर और वेपर प्रेशर, टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर बढ़ेगी और वेपर बढ़ेगी तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। जब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों एक साथ ग्रोथ करती हैं, देन नेचर ऑफ कर्व इज ए स्ट्रेट लाइन। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बच्चों क्या हो जाएगा? स्ट्रेट लाइन। इन सभी क्वेश्चन के आंसर नोट करते जाएं। कल आप लोगों को ऑस्मोसिस और ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में पढ़ाया जाएगा। तब तक प्रसन्न रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।